बड़ी अपडेट ये भी है कि पेशावर ज़ल्मी का दूसरा खिलाड़ी आईपीएल ने खरीद लिया है। इससे पहले कॉर्बन बोश, जिनका डायमंड कैटेगरी में मुआहदा हुआ था पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के साथ, वो बगैर कोई मैच खेले आईपीएल में चले गए थे, जिसके बाद उनका दूसरा खिलाड़ी जो कि कॉर्बन बोश के मुतबादल के तौर पर पेशावर ज़ल्मी में शामिल हुआ था, यानी कि मिचेल ओवन, अब उनको भी आईपीएल की फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स ने खरीद लिया है। उसको मैक्सवेल की जगह पर सिलेक्ट कर दिया गया है। वो पीएसएल को छोड़कर अब आईपीएल में खेलने जाएंगे। इस चीज का सोशल मीडिया पे चर्चा हो रहा है। भाई, ये पीएसएल की हैसियत है कि पीएसएल में खेलने वाला खिलाड़ी पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में जा रहा है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग की नस्ल थी मिचेल ओवेंस के ऊपर। देखिए, ये तो मुझे पता था कि ये सीजन नहीं तो अगले सीजन के अंदर मिचेल ओवेंस जैसा खतरनाक प्लेयर आईपीएल में बिकेगा जरूर। वो लोग जो बोल रहे थे कि ओवेंस एक ओपनर है, उसको ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे पीएसएल के अंदर, आप देखिएगा कि जब वो आईपीएल के अंदर जाएगा ना, वो एज एन ओपनर नहीं खेलेगा, वो एज अ पावर हिटर खेलेगा। रिकी पॉन्टिंग उसको पावर हिटर खिलाएगा क्योंकि पंजाब के पास 2 ऑलरेडी ओपनर्स मौजूद है। ये बात मेरी याद रखिएगा। कुछ थिंक टैंक्स थे पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट में, उन्होंने सोचा कि आईपीएल की विंडो के अंदर हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जब ये आइडिया दुनिया के सामने रखा गया तो उस वक्त तो दुनिया बड़ी हंसी थी कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे होगा। स्पेक्टेकल हम भी थे, क्योंकि जाहिर सी बात है आईपीएल की विंडो के अंदर पाकिस्तान पिछले चंद सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट, वो वाहिद टीम है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी। साथ में न्यूजीलैंड की भी टीम बुला लेती थी। इस पूरी विंडो में दुनिया कोई क्रिकेट नहीं खेलती थी, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा तो सभी आईपीएल में मौजूद होते हैं, और आईपीएल में जिनके प्लेयर मौजूद होते हैं उनके बोर्ड्स को वहां उसकी क्या कहते हैं कमीशन भी दी जाती है। मेरा उनसे सवाल है कि अब उन नॉन सिलेक्टेड प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर दोबारा क्यों लिया जा रहा है? पहले कॉर्बिन बोश को पीएसएल से लिया गया, अब मिचेल ओवेंस को। मिचेल ओवेंस पीएसएल को छोड़ के नहीं जाएंगे, मिचेल ओवेंस आईपीएल ज्वाइन करेंगे। सवाल ये आता है मिचेल ओवेंस आईपीएल को क्यों ज्वाइन करेंगे, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। ग्लेन मैक्सवेल पंजाब किंग्स जो कि आईपीएल की टीम है उसके प्लेयर थे, वो इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उसके बाद जो कहते हैं पॉन्टिंग कोच है, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि हमारे पास जैसे कहते हैं ना प्लेयर्स का जो खेप है ना, उसके अंदर इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, क्योंकि पीएसएल भी चल रही है तो वहां पे काफी प्लेयर्स खेल रहे, तो हम ये नजर रख के बैठे हुए किसको लें। लोगों की नजर थी माइकल ब्रेसवेल के ऊपर कि वो भी स्पिनर भी है, साथ ही साथ हिटिंग भी कर लेता, तो मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर आ सकता है। कुछ लोगों का कोई छोड़ मायना था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग की नजर थी मिचेल ओवेंस के ऊपर। देखिए, ये तो मुझे पता था कि ये सीजन नहीं तो अगले सीजन के अंदर मिचेल ओवेंस जैसा खतरनाक प्लेयर आईपीएल में बिकेगा जरूर। वो लोग जो बोल रहे थे कि ओवेंस एक ओपनर है, उसको ओपनिंग क्यों नहीं करवा रहे पीएसएल के अंदर, आप देखिएगा कि जब वो आईपीएल के अंदर जाएगा ना, वो एज एन ओपनर नहीं खेलेगा, वो एज अ पावर हिटर खेलेगा। रिकी पॉन्टिंग उसको पावर हिटर खिलाएगा क्योंकि पंजाब के पास 2 ऑलरेडी ओपनर्स मौजूद है। ये बात मेरी याद रखिएगा, जिन्होंने पेशावर ज़ल्मी को फजूल में क्रिटिसाइज किया। अब हुआ कुछ यूं है कि ग्लेन मैक्सवेल की रिप्लेसमेंट के ऊपर रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर मिचेल ओवेंस को साइन कर लिया, जो कि एक अच्छी पिक है। लेकिन सवाल फिर मेरा वही है, वो जो लोग बातें करते थे कि पीएसएल के अंदर तो प्लेयर्स ही वही हैं जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, जो बिके नहीं हुए, अब वही प्लेयर्स आईपीएल में भी तो जा रहे हैं ना भाई साहब, जा तो रहे हैं आईपीएल के अंदर। तो यहां पे ये नहीं बोलना चाहिए। देखो, मेरा ये मानना है कि पीएसएल में जो खिलाड़ी आके खेला है वो फ्यूचर के अंदर स्टार बना है। जॉनी बेस्टो को कोई नहीं जानता था, पीएसएल खेला, इंग्लैंड की टीम के अंदर गया, आईपीएल भी रेगुलर खेला। लियाम लिविंगस्टन पहले कहां खेला? पीएसएल के अंदर खेला। ये जो हैरी ब्रूक है, इसको कोई नहीं जानता था, पीएसएल के अंदर खेला, फिर इसकी जान पहचान बनी। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं भाई साहब, बहुत सारे। टिम डेविड, जोफ्रा आर्चर, कोई नहीं इसको जानता था, कोयटा से खेला था ये, फिर जाके जिसको कहता है ना इंग्लैंड की टीम में भी गया, फिर आईपीएल भी खेला। ये चीजें मैटर करती होती हैं। काफी सारे ऐसे प्लेयर्स आए जिसको कहते हैं ना पीएसएल ने मौका दिया, यहां पे उन्होंने परफॉर्म किया, उसके बाद वो रुके नहीं, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर थे, वो छा गए, और फिर वो आईपीएल में भी राज कर रहे हैं, अपनी नेशनल टीम्स में भी राज कर रहे हैं। ये चीजें मैटर करती होती हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने ले लिया है जी आपके मिचेल ओवेंस को। जनवरी में जब बिग बैश चल रहा था, मिच ओवन जो हॉबर्ट हरिकेन से खेलता है, रिकी पॉन्टिंग की बड़ी गहरी निगाह थी। रिकी पॉन्टिंग खुद भी आईपीएल में है, उन्होंने बड़ा इनको पुश किया कि जी आप ऑक्शन में जाइए, ऑक्शन में अपना नाम लिखवाइए। मिच ओवन ने आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम लिखवाया। 28 जनवरी का वक्त था जब उनको पता चला कि नहीं, ये नहीं बिक रहे आईपीएल के अंदर, अनसोल्ड चले गए, इनको किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। तो पाकिस्तान सुपर लीग का इनको एक ऑप्शन मिला, ये पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आए। $80,000 के अंदर, $80,000 के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने मिच ओवन को अपनी टीम में एक्वायर किया। अब ये वही है मिच ओवन जो कि कंसोल्ड थे, और फिर इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अपना कुछ पोटेंशियल्स दिखाए, कुछ पोटेंशियल इनका बिग बैश में भी दुनिया के सामने था। अब पंजाब किंग्स में जब ग्लेन मैक्सवेल की भी इशू आया, लॉकी फर्गसन का भी इशू आया, तो एक्सपर्ट्स वहां बोलते हुए पाए गए कि यार इस वक्त
पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, इस वक्त रिप्लेसमेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सारे जो प्लेयर हैं वो उधर मौजूद हैं। तो उसके अलावा जो रिमेनिंग है वो क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप उसको आईपीएल के लेवल में एक्वायर कर सकें। अब मिच ओवन, अब पता नहीं है कि मिच ओवन कब तक क्या कहते हैं पीएसएल में अवेलेबल है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जब तक है, जब तक मिच ओवन अवेलेबल है। सो मिच ओवन 18 मई को पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल है, हो सकता है 18 मई तक ही वो चले और फिर कुछ 1 डेढ़ हफ्ता बचेगा आईपीएल में उसके बाद जाने के लिए। सो इस तक की खबर ये है कि जो 80,000 का आईपीएल अनसोल्ड प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में आया, उसने अपना कुछ पोटेंशियल दिखाया। दुनिया जितनी भी डिनाई करते रहे कि हम पीएसएल नहीं देखते, हमारी कोई निगाह नहीं होती, ये नहीं होती, फालतू है, ढिमका है, ये है, निगाह सबकी होती है। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे वो चतुर था ना 3 इडियट्स में, कहता है देखते हैं सब है बताता कोई नहीं है, तो देखते हैं सब है बताता कोई नहीं है। वही 80,000 का मिच ओवन आज पंजाब किंग्स ने उसको ग्लेन मैक्सवेल जो कि इंजर्ड होके आईपीएल से रूल आउट हो चुके हैं, $80,000 मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि $80,000 का प्लेयर जो कि पूरे सीजन के लिए अवेलेबल था वो 3.5 लाख यूएसडी, 3.5 लाख इंडियन रुपीस नहीं, 3.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस नहीं, 3.5 लाख अमेरिकी डॉलर में उसको आज पंजाब किंग्स में अक्वायर कर लिया गया है और उसकी अवेलेबिलिटी होगी जब उसको पीएसएल की जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, फिर वो आईपीएल जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। टिम डेविड भी इसी तरह थे, शरफन रदरफोर्ड भी इसी तरह थे और भी 1-2 ऐसे 4-5 प्लेयर्स हैं जो इसी तरह थे, हैरी ब्रूक भी इसी तरह था। लेकिन वही वाली बात है ना, छोटी लीग होती है तो कुछ ना कुछ अच्छी बुरी चीजें हर जगह होती हैं। हम पाकिस्तानी हम सबसे ज्यादा अपनी ही चीज को हाईलाइट करते हैं कि जो गलत है वो गलत है। और इतना एटलीस्ट मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर आज थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करूं तो मैं थोड़ा सा तारीफ करना जरूर बनती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इतना हौसला है हमारे यहाँ कि अपने ही लोगों की खुलेआम तनकीद सुनते हैं और फिर उनके साथ बैठते भी हैं, उठते भी हैं, आंखों में आंखें मिला के बात भी करते हैं, इश्यूज भी डिस्कस होते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर भी बात होती है, क्रिटिसिज्म तारीफ दोनों पार्ट एंड पार्सल है। हाँ ठीक है, कुछ उठाऊगिरी का कल्चर हमारे पाकिस्तान में जरूर है कि कुछ लोग इतना उठा लेते हैं कि वो ओवरबोर्ड हो जाते हैं, इतना भी ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत यही है। सो गुड टू सी यार, अच्छी बात है पाकिस्तान सुपर लीग के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो कुछ चंद इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए हाईलाइट हो रही हैं, माजी में भी कुछ प्लेयर हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही कोई फ्लॉप नहीं है, कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है पाकिस्तान सुपर लीग के बिल्कुल ही कोई टाइम का ज़या है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई फायदा जरूर लेकर चला जाता है। भले हम फायदा नहीं ले रहे, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल 8-10 प्लेयर हैं जो कि बता सकते हैं कि हम पाकिस्तान, हमको आईपीएल में मुंह नहीं लगाया जाता था, हम पाकिस्तान सुपर लीग में गए, वहां हमने परफॉर्मेंसेस दी, उसके बाद हम आईपीएल में चले गए। कॉर्बन बॉश की अभी थोड़े अरसे पहले मिसाल थी। अब अगले साल मिच ओवन मुश्किल रहने वाले हैं क्योंकि इस बार मिच ओवन की आप बात करें, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि अगले साल आईपीएल में ही आपको पाए जाएंगे। फिर हमारे लिए वो पैसों पे compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम पैसों पे compete नहीं कर सकते। हमारे पास यही पैसे हैं, मैक्सिमम प्लेयर को $3 लाख हम दे सकते हैं। हर टीम में वो एक ही प्लेयर होता है, किसी को $2.5 लाख, किसी को $3 लाख, वो 1-2 ही मार्की प्लेयर्स आप रख सकते हो। आप ड्राफ्ट मॉडल हो, आप ऑक्शन मॉडल नहीं हो। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान सुपर लीग की जाहिर सी बात है जो हमारी इकोनॉमी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है कि हम ऑक्शन मॉडल पे जा सकें, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप अहम ज़रूर हैं। इस बात का गरूर नहीं करना चाहिए, इस बात का कोई अपने दिमाग पे ये नहीं रखना चाहिए, ओह! हम बड़े अहम हैं, हम अपनी मेहनत करना छोड़ दें। बहुत लंबा सफ़र है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इस वक़्त हम काफ़ी तबाह हाल में हैं, बड़ी बर्बादी में हैं, बड़े बुरे हाल में हैं। एज़ फार एज़ आवर क्रिकेट इज़ कंसर्न्ड, हमको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है और चीज़ों को आगे लेके जाना है। ये तो एक फ़ॉरेन प्लेयर है, वो अपनी मेहनत से आईपीएल में जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो एक नैरेटिव बनाया जाता है ना कि जी कोई भी नहीं देख रहा, आँखें सबने बंद की हुई हैं, वो एक गलत नैरेटिव है, ऐसी नहीं है। अगर अभी वो गया नहीं है, लेकिन ये न्यूज कंफर्म है भाई। पंजाब किंग्स के फेसबुक और इंस्टा के पेज पे उसकी तस्वीर अपलोड करके ये लिखा गया है कि भाई ये लड़का पीएसएल को टाटा बाय करके आईपीएल में खेलने जा रहे हैं क्योंकि वहां पैसा है, यहां पे पैसा नहीं है। यहां पे कोई 1.25 करोड़ में उसको खरीदा गया था और आईपीएल में उसको 3 करोड़ में खरीदा गया है। पीएसएल में खिलाड़ी खेल रहा है और वो जाएगा मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में, शादी अरेंज करने, फिर वो वापस आएगा। ये पिछले साल की बात है, ये केरन पोलार्ड ने किया था। चलता पीएसएल रद्द करके वो शादी अरेंज करने चला गया, मतलब एक शादी में भी पैसा ज्यादा मिल रहा था उसको। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो मुंबई की फैमिली का हिस्सा भी था क्योंकि वो मुंबई की टीम से खेलता था। फिर आपको पता है और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पीएसएल में नाम देखकर अपना नाम दिया पीएसएल में, फिर आईपीएल में अपना नाम सुना तो पीएसएल को छोड़ के चले गए।